रोजर एक फ्रांसीसी उस्ताद था जो केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ाता था। वो हवा में उड़ने का बहुत ज्यादा शौक रखता था, जिसने 1783 में अपनी एक पहली इन्वेंशन बनाई थी जो कि गुब्बारा नमा एक जहाज था जो इंसान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए बनाया गया था। इसने अपनी इस इन्वेंशन को 1783 में शुरू किया और 1785 में ये इन्वेंशन कंप्लीट कर दी गई। 15 जून 1785 को जब इसने अपनी इन्वेंशन बनाने के बाद इसको उड़ाना चाहा तो ये बलून उड़ने के बाद एक पहाड़ से टकराया और तबाह हो गया, जिसमें ये बलून अपने इन्वेंटर की जान को भी ले गया। हाँ नाजरीन, बायोग्राफी ऑफ अर्थ में आप सबको एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। नंबर 1 पर अगर मैं आपको बता चलूँ तो नंबर 1 पर मैक्स वेलियर आ जाता है, जो कि जर्मन का एक साइंसदान था। मैक्स वेलियर जर्मन की एक कंपनी में काम करता था जिसका नाम रैकेट सोसाइटी था। नाजरीन, इस बंदे ने 1920 में अल्कोहल पे चलने वाली एक कार आजाद की, जो कि सुपर कार के तौर पर जानी जाती थी। इस कार ने तकरीबन 1 घंटे में 320 किलोमीटर का सफर तय करना था, जो कि बहुत ज्यादा बनता था। उस वक्त ऐसी कोई भी चीज मौजूद नहीं थी जो कि इतनी ज्यादा तेज चल सके। इसने इसीलिए इस इन्वेंशन को जन्म दिया था। अगर मैं आपको इस कार के बारे में बताना चलूँ तो ये कार अल्कोहल पर चलती थी। अल्कोहल डालने के बाद ये कार अपनी मंजिल तक पहुंचती थी। इसने 17 मई 1930 को इस कार को कंप्लीट किया और एक टेस्ट के दौरान जब इस कार को चलाया तो बहुत ज्यादा स्पीड और इंजन गर्म होने की वजह से अल्कोहल ने आग पकड़ ली और इस कार का बहुत बुरा धमाका हो गया, जिसमें मैक्स वेलियर ने अपनी जान से हाथ धो लिए और ये बहुत खतरनाक इन्वेंशन मानी जाती है। नंबर 2 पर अगर मैं आपको बताना चलूँ तो नंबर 2 पर फ्रांज रिचलेट आ जाता है। फ्रांज रिचलेट ऑस्ट्रिया में पैदा होने वाला एक दर्जी है जो कि 1900 की दहाई के अव्वल में फ्रांस में रहता था। और दोस्तों, फ्रांज रिचलेट एक ऐसा बंदा था जिसने उस वक्त में बहुत ज्यादा पैराशूट बनाए थे और इसने इस पर बहुत ज्यादा तजर्बात भी किए हुए थे। फ्रांज रिचलेट ने 1912 में एक ऐसा पैराशूट तैयार किया जो कि आसमान से छलांग लगाने के बाद उड़ना शुरू कर देता है। इसने इसको एक बेड शीट और इसके अलावा कुछ लकड़ियों से बनाया था जो कि इतना ज्यादा मजबूत नजर नहीं आता था। लोगों के मना करने के बावजूद भी इसने अपनी इन्वेंशन का तजर्बा करने के लिए 1912 में एफल टावर से इफ्तिताही छलांग लगाने की ठान ली थी। इसने अपने इस तजर्बे को रिकॉर्ड करवाने के लिए बहुत ज्यादा मीडिया के लोग भी बुलाए थे और इसने अपने शहर में एक ऐलान भी किया था कि वो अपनी इन्वेंशन को कामयाब होता हुआ दिखाना चाहता है। इसने एफल टावर पर चढ़ते ही वहां से छलांग लगाई और पैराशूट की लकड़ियां भी टूट गई और वो चादर का टुकड़ा भी वहां से उड़ चुका था। ये बंदा एफल टावर से सीधा नीचे गिरा, जिसकी वजह से इसकी खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी उसी वक्त टूट गई और ये बंदा भी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा था। नाज़रीन, अगर मैं आपको नंबर 3 पर बताना चलूँ तो नंबर 3 पर स्वेत इंजीनियर आ जाता है। दोस्तों, स्वेत का मतलब अगर मैं आपको बताना चलूँ तो आजादी से पहले रशिया को स्वेत कहा जाता था। तो 1917 में अब्बा कुस्की ने ये ख्याल पेश किया कि हवाई जहाज के बेहतरीन पुर्जों को अगर हम रेलगाड़ी के साथ जोड़ देते हैं तो ये एक बहुत ज्यादा स्पीड में चलने वाला गैजेट तैयार कर सकता है। नाज़रीन, इसने ऐसा ही किया। इसने हवाई जहाज का कुछ मवाद ट्रेन के इंजन पर लगाया और एक स्पीड में चलने वाली इन्वेंशन बना दी। इसलिए इन्होंने अपने सफर को जल्द तय करने के लिए अब्बा कुस्की की बात को मान लिया और इस पर अमल करने की भी तजवीज पेश कर दी। अब्बा कुस्की ने इस प्रोजेक्ट पर काम करते हुए हवाई जहाज के पुर्जों और इस ट्रेन के इंजन के पुर्जों की फिटिंग करते हुए एक गाड़ी तैयार की जिसका नाम इसने एरो वैगन रखा था। 24 जुलाई 1921 को अब्बा कुस्की कुछ लोगों के साथ इस ट्रेन से मास्को से सफर कर रहे थे कि गाड़ी अचानक पटरी से उतर गई, जिसमें सवार 22 में से 7 अफराद हलाक हो गए। अब्बा कुस्की मरने वालों में शामिल था और 25 साल की उम्र में वो अपनी जान से हाथ धो बैठा था। ये इन्वेंशन बहुत ज्यादा खतरनाक मानी जाती है क्योंकि ये ट्रेन बहुत ज्यादा स्पीड में चलने वाली बनाई गई थी। तो नंबर 4 पर स्मोलस्की आ जाता है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली दहाई में बहुत सी ऐसी हेलीकॉप्टर कारें बनाई गई थी
थी जिसमें कोई भी कामयाब नहीं हो सकी और वो गिरकर तबाह होती रही थी। लेकिन इस बात को स्मोल्स्की ने अपने दिल पर नहीं लिया और इसने एक और हेलीकॉप्टर कार बनाने की कोशिश की कि वो एक ऐसी हेलीकॉप्टर कार बनाएगा जो कि जमीन पर चलने के बावजूद उड़ने का हुनर भी रखती होगी। नाज़रीन, स्मोल्स्की ने 70 की दहाई में कार के कुछ पार्ट को लिया और इसके अलावा हेलीकॉप्टर के पार्ट को इस कार के साथ फिटिंग करने के बाद इसने एक जहाजनुमा कार बनाई जो कि दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। इस कार पर इन लोगों ने बहुत ज्यादा खर्चा भी किया और इसमें मौजूद इंजन को बहुत ज्यादा पावर दी थी कि एक पहाड़ से गिरने के बाद अपने आप को संभाल सके और प्रवास करने लगे। इस कार को बना लेने के बाद स्मोल्स्की ने बहुत से न्यूज मीडिया चैनल्स को अपने पास बुलाया और इसका टेस्ट करने के लिए एक रनवे पर चढ़ गया। जब उसने इस कार को उड़ाया तो इस कार का विंग्स टूटने के बायस ये कार आसमान से नीचे गिरी, जिसकी वजह से ये कार तबाह हो गई और इसमें मौजूद स्मोल्स्की का कुछ पता ना चल सका कि उसकी राह कहां पर चली गई है। इसलिए इस इन्वेंशन को भी फेल इन्वेंशन माना जाता है और इस इन्वेंशन ने भी अपने इन्वेंटर की जान ले ली है। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। मिलेंगे ऐसी एक शानदार वीडियो में, उस टाइम के लिए अल्लाह हाफिज।